आइए अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। If any two rows or column of a square matrix A whose elements are aij of order n greater than or equals to 2 are identical, then its determinant is 0. That is, determinant of A is equals to 0. That means अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसकी ऑर्डर n है और n 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, तो अगर उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी, ए बी सी और डी ई एफ। मतलब कि इस मैट्रिक्स के रो 1 के एलिमेंट्स और रो 2 के एलिमेंट्स आपस में आइडेंटिकल हैं। दैट मीन्स जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं वही रो 2 के भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ी थी उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम रोज या कॉलम इंटरचेंज कर दें तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी निगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, हमने इसके रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या ये मैट्रिक्स बदलेगी? नहीं, क्योंकि रो 1 और रो 2 के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। तो बाई इंटरचेंजिंग the row 1 and 2 of the matrix A, the row 1 and row 2 of the matrix A, we get, let us suppose कि जो मैट्रिक्स हमें रो 1 और रो 2 को चेंज करने के बाद मिल रही है वो है मैट्रिक्स बी, और जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स होंगे जो मैट्रिक्स ए की हैं, क्योंकि रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट होंगे वो होंगे ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ। और पिछली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? पिछली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। नाउ जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। अब हम इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी रखते हैं। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मीन्स 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए
that means 2 determinant of A is equals to 0. That means determinant of A is equals to 0. So हमने इस प्रॉपर्टी को with the help of previous properties that we had learned, उसकी सहायता से हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसे वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने रो 1 और रो 2 की एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। और पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था जब हम किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। दैट मीन्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो निगेटिव होता है, किसकी, जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन की है रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद। और चूंकि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। और यही जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो इसको हमने 2 में पुट कर दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो हमें मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। खैर इसके जो वेरिफिकेशन है वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आप अपने समझने के लिए हर एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लीजिए ताकि वो जो प्रॉपर्टी है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का बहुत यूज है। आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर 2 रोज या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और बाकी की भी 4 प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बता रखी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन में यूज होगा। कई बार क्वेश्चन में ये कहेगा कि हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग इट अलोंग एनी रोज, तो हमें उस क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा।